गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 10 अगस्त 2021 को आई है। ये बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 6 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अभी तक बेटा आपको जो वर्कशीट आ रही थी वो सामान्य हिंदी की आ रही थी, पर अब जो आपको वर्कशीट आएंगी वो आपकी पाठ्य पुस्तक जो बसंत भाग 2 है उसमें से आएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आज क्या दे रखा है आपको। पाठ 1, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कविता। भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन, बसंत भाग 2। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में निश्चित आप विद्यालय तो नहीं जा रहे हो, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब इस कविता को। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कुटक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब बेटा यहाँ पे पहले हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है बंधन मुक्त, जहाँ खुला हुआ। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। पुलकित, पुलकित का अर्थ बेटा क्या होता है यहाँ पे, खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित या बहुत ज़्यादा खुश होना। कुटक, कुटक का अर्थ होता है कड़वा। निबोरी, निबोरी क्या होता है, नीम का फल होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, उसको क्या बोलते हैं, निबोरी। अब इन पंक्तियों में बेटा क्या बता रखा है। चिड़िया कहती है, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वह सोने ही की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। तो बेटा इस कविता में कवि ने जो पिंजरे में कैद पक्षी हैं उनकी व्यथा का वर्णन किया है कि जो पिंजरे में पक्षी रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आज़ादी के सपने देखते हैं। उनके लिए बाहर का माहौल चाहे वो कैसा भी है, उन्हें खाने के लिए चाहे कड़वी चीज़ें मिले, वो उसमें क्या होते हैं, सुखी होते हैं। इसी तरह बेटा इंसान को जिस तरह अपनी आज़ादी पसंद है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों को भी अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। वो भी खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते। तो बेटा अब यहाँ पे इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी पिंजरे में इसीलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह स्वतंत्र आसमान में घूमना और गाना चाहते हैं। इंसानों की तरह उसके दिल में भी इच्छा है कि वो भी क्या रहे, आज़ाद रहे, किसी भी बंधन में ना बंधे। नीम का फल, जिसको हम क्या बोलते हैं, निबोरी, को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। पक्षी आज़ाद होकर खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। खुले आसमान में रहकर वो कड़वी निबोरी भी खा सकते हैं, बजाय इसके पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी के मैदा खाए। इसीलिए बेटा उसको क्या कहा गया है, अच्छा कहा गया है। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा,
उनकी एक सूची बनाइए। किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर उसमें क्या करने हैं, रंग भरने हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ पक्षियों के नाम लिखे हैं, जैसे कबूतर, तोता, मैना, कौवा, चिड़िया, चील, बाज, तीतर, बगुला, हंस, मोर। तो बेटा आप, अगर आपको कोई और नाम भी याद आ रहा है तो वो भी आप पक्षी का नाम लिख सकते हैं इसमें। और एक सुंदर सा चित्र बनाना है बेटा किसी पक्षी का और उसमें रंग भरने हैं। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, लॉकडाउन में जब आप अपने घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ होगा? लिखिए। लॉकडाउन में जब हम अपने घरों में बंद थे तब ऐसा लगा कि हम पिंजरे में बंद हो गए हैं। हम भी बाहर जाकर घूमना चाहते थे, अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे एवं मौज मस्ती करना चाहते थे। घरों में रहकर हमें बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होती थी। हम खुली आज़ादी और खुली हवा को याद करते थे। सभी के साथ ऐसा हुआ होगा बेटा, हम हर टाइम घर पे रहते थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घरों में सारा दिन बंद रहना एक तरह की घुटन ही थी। तो सोचिए, पक्षियों को भी पिंजरे में बेटा ऐसा ही महसूस होता है, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, वो भी खुली हवा में क्या करना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं। आगे बेटा आपका 5वां प्रश्न जो दे रखा है, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? हमारे अनुसार पक्षी की इच्छा खुले आसमान में घूमने तथा गाने की है। जिस तरह बेटा इंसान की इच्छा होती है कि वो आज़ादी में रहे, किसी बंधन में ना रहे, ठीक उसी प्रकार पक्षियों की भी क्या इच्छा होती है कि वो खुले आसमान में घूमें। आशा करती हूँ बेटा आप सभी को ये वर्कशीट ज़रूर समझ आई होगी। और अगर बेटा आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।